जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई का बिहार जीके जीएस इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि सामान्य परिचय चैप्टर 1 कहा जाए। ये सचिन चौधरी सर के बुक का है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, जो बिहार शिक्षा भर्ती कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए है। और आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कि आपको कितना प्रश्न याद है, और आप लोग मिलाइएगा ज़रूर कि आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मगध। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में बिहार के विषय में पहली जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है शतपथ ब्राह्मण से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का उदय बिहार के क्षेत्र में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महाजनपद का उदय हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो यह 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिहार से पृथक कर नए प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन जो किया गया था वह अप्रैल 1936 को किया गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए दिया गया है अप्रैल 1936 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण बिहार से एक नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब किया गया था? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था जी। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया था। पटना के अन्य प्राचीन नामों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। पाटलिपुत्र भी नाम है, कुसुमपुर और अजीमाबाद भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो ये अधिकतर प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न पे स्टार लगा सकते हैं और इसको जरूर से जरूर याद करके जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.86% है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 345 किलोमीटर। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है। उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है? तो 345 किलोमीटर है। और ये राज्य की पूर्व से पश्चिम तक अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो 483 किलोमीटर है। यहाँ पे बिहार राज्य नेपाल के साथ लगभग कितनी लंबी सीमा साझा करता है? यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में देखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 601 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में भी है, नेपाल के साथ लगभग 601 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार के उत्तरी जिलों को नेपाल से अलग करती है।
अगला प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला बताना है आपको, तो वह शिवहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा जिला है। अब है बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वह है किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण है। सबसे दक्षिण जिला गया है और सबसे पश्चिम जिला कैमूर है। यहाँ पे पूर्वी जिला के बारे में था, किशनगंज था। अगला प्रश्न है बिहार की सीमा कितने राज्यों और कितने देशों से लगती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्य और 1 देश से लगती है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखा जाए, बिहार राज्य की सीमा 3 भारतीय राज्यों, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से लगती है। इसके अतिरिक्त बिहार की उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार बिहार की सीमा कुल मिलाकर 3 राज्यों और 1 देश से लगती है। यानी कि आपका पश्चिम में पश्चिम बंगाल, उत्तर में आपका पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और आपका उत्तर में जो लगती है वह नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगता है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगता है यह बताना है हमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अररिया। अररिया नहीं लगता है पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश का बताना है हमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। यानी रोहतास, सिवान और गोपालगंज ये सभी उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड की सीमा से नहीं लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। यहाँ पे सॉल्यूशन देखा जाए, बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ अपनी दक्षिण सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं, कौन सा है, पहला रोहतास, जो कि बिहार का मैप देखेंगे तो उसके नीचे साइड वाले जो है, पहले क्या है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और क्या है, कटिहार। ये सभी है दक्षिण भाग में स्थित हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार का जिला है पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है वह है कटिहार। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जो जलवायु है वह मानसूनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 173 फीट है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, या कहे तो 53 मीटर है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो यह होती है 1205 मिलीमीटर। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो बिहार से होकर गुजरती है वह कौन सी है। तो वह कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यह अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य को कितने प्रमंडलों कमिश्नरियों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 में विभाजित किया गया है। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर है। अब यहाँ पे प्रमंडल देखते हैं। कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? इसका सही उत्तर है 38 जिले हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए बिहार में वर्तमान 38 जिले हैं। प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए 9 प्रमंडल और 101 उप प्रभागों में अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पे कथन को पढ़ना पड़ेगा। बिहार का मूल नाम मगध था, तो यह सही है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये भी क्या है कथन सही है। बिहार की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है, ये भी सही है। बिहार में लोकसभा की सीट 40 और जिनमें 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये भी क्या है सही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है? आपको इसमें बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे पूछा गया है, तो वह है पश्चिम चंपारण और शिवहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जिसका विस्तार सबसे अधिक है। वहीं क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र सबसे सीमित है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, जिसमें 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न को करवाया गया है, तो ये कथन सही है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीटों द्वारा किया जाता है। और तीसरा है बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा की 243 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। तो यहाँ पे कथन कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 1, 2 और 3 दोनों क्या है? तीनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा बिहार की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर पहला है स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ये सही है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये भी सही है। स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष देव शरण सिंह थे और स्वतंत्रता से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे। तो इसमें कथन सही है पूछा जा रहा है, तो ये चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 स्वास्तिक के बीच स्थित बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो यह गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। यह है बिहार का राजकीय गीत। अगला प्रश्न है हमारा
बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वह है घर की गौरैया। अगला है, बिहार की राजकीय प्रार्थना क्या है? तो बिहार की जो राजकीय प्रार्थना है वह मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजकीय प्रार्थना पूछा जा रहा है तो यह है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय पशु कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यह पीपल है। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो यह है मांगुर मछली। मीठे पानी स्रोतों में पाई जाती है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो यह हिंदी है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो वह कबड्डी है। और इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड से साझा नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपौल। सुपौल नहीं साझा करता है झारखंड से, क्योंकि यह उत्तर राज्यों के नाम है और ये सुपौल और ये सभी रोहतास, जमुई और कटिहार ये सभी हमें बिहार के दक्षिण भागों में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर है, बिहार का सुपौल झारखंड सीमा साझा नहीं करता है। 8 जिले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और भागलपुर, बांका और कटिहार है। तो हमारा आज का जीके जीएस का सेट कंप्लीट होता है। अगले दिन हम लोग हिस्ट्री से कवर करेंगे और आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न आप लोगों को पहले से याद हैं और आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही किया है, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 में ये प्रश्न संभावित इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।